दुबई में या आपको कहीं अमेरिका आदि ले गए तो बहुत अच्छा लगता है। पर वो कितना दिन तक होटल में, कितने दिन जी सकते हो आपको होटल के अंदर बंद कर कितने दिन जियोगे? 1 दिन, 2 दिन मजा आएगा, तीसरा दिन मजा आएगा, चौथा दिन आपको वही झुपड़पट्टी अच्छा लगेगी, है कि नहीं बताइए? आप घूमने जाते हो और अगर कहीं अगर 2 महीना निकल जाए उस होटल में आप रुक पाओगे? आप झेल पाओगे? वहां की प्रकृति झेल पाओगे? वहां की व्यवस्था झेल पाओगे? वहां अगर भाई साहब घर के छोड़ करके बाहर का खाना अगर 10 दिन खा लेते तो पेट के ये हो जाता, कचमर हो जाता है, पेट की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती। तो जो घूमना है, टूर है, चकाचौंध है, वो 4 दिन का ही रहता है। 4 दिन के बाद वो उगने लग जाता है, उससे बोर होने लग जाता है। वो अपने जो 35 साल का जो जिसमें रहा है वही अच्छा लगता है। अब होटल में आप, होटल के अंदर आप बहुत जगह 10-15 प्रकार की आइटम है और आप कितने दिन खाओगे भाई? जो आदत पहले से बनी वही चाहोगे ना, वही झुनका भाकरी चाहोगे ना, झुनका भाकरी आपको अच्छा लगेगा ना। तो इसी प्रकार जो हथनी रही है वहां वो वातावरण से सेट नहीं हो रही, इसलिए हमें हथनी वापिस दिया जाए। ये एक हमारे तरफ से होगा और ये दावा हमारे तरफ से होगा। वहां प्रकृति सूट नहीं होगा, जितने भी हाथी गए सब मर गए। तब वो वनतारा वाला कहेगा सही बात है, सरकार भी कहेगा सही बात। जब हमारे सपोर्ट में 3 लोग आ गए, गवर्नमेंट और सरकार एक ही होती है ना। कोर्ट और हमारी बात माने ना माने, कोर्ट सरकार की बात तो मानती, क्योंकि सरकार से ही एक अविभाज्य अंग है कोर्ट भी। न्यायांग और कार्यांग का ही दूसरा भाग न्यायांग है। तो कोर्ट कभी भी जो है सरकार झूठ नहीं बोल सकती, वो प्रमाण के साथ बोलती। हम तीनों एक ही वस्तु को बोलेंगे। तो एक बात ये हो गया। दूसरी बात ये कहेंगे हम, कोर्ट ये कहेगा ऐसे कैसे संभव है, यहाँ क्या है, यहाँ 2 पत्रे शर्ट है, ऊपर का छत है। तो सरकार कहेगी हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने तरफ से, मत करे या न करे, अपने तरफ से जो व्यवस्था रिलायंस में यानी वनतारा के अंदर जो व्यवस्था है वो हम बनाएंगे। यहाँ वनतारा वाला कहेगा जो डॉक्टर की व्यवस्थाएं है, जो डॉक्टर की सुविधाएं है, डॉक्टर की जो भी उसको आवश्यकता है, ट्रीटमेंट की जो आवश्यकता है, हमारा टीम हमें वहां जाकर के वहां रुक करके करे। मतलब अगर आपको हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल के अंदर कहीं बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपके घर को ही हॉस्पिटल बना देंगे और वहीं हम जा करके ट्रीटमेंट करेंगे, ये आपको सूट नहीं हो रहा, तो उसमें दिक्कत है क्या है? कोर्ट को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो सुविधाएं कानून के अनुसार, उसको पैर की तकलीफ हो या संदेहवाद की है, व्यवस्थाएं ठीक दिया जाएगा। और उसके बाद कोर्ट कहेगा कि इसका रिपोर्ट आना चाहिए, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वापिस वहां भेजना चाहिए, तो ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चलेगा। जब उसका ट्रीटमेंट चलने के बाद उसको जो है हम वापिस सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया से यह गुजरेगा। और क्योंकि कोर्ट का मामला है, 100% तो बोल नहीं सकते कोर्ट के दिमाग में क्या आ जाए। 99% निश्चित रूपे ना हमारे हाथी हमारे पास आएगा, हमारा हाथी हमको मिल जाएगा, हमारा हाथी हमको निश्चित रूपे ना प्राप्त होगा, इसमें नो डाउट, नो संदेह। किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहेगी, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रहेगा। आपका हाथी जो है पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अनंत अंबानी खुद भाग लिया। उन्होंने कोल्हापुर की भावनाओं को, देश की भावनाओं को, साधु की भावनाओं की, मठ की संस्कृति को जाना समझा, किया। अब जो है गलत हो गया, अब जो है जिसका परिणाम रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो ये भावनाएं समझे और भावना समझ करके ये निर्णय हुआ। और इसके पीछे कल जो है घड़ामुड़ी जो हुई, कल जो है तरातुरी सी मीटिंग हुई, परसों जो है हमारा
चार भट्टारक जी, अनेक नेतागण और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का बैठक हुआ। तब मैंने कल भी जो है आचार्य भगवंतों के मीटिंग में रखा था। उसके बाद राजू शेट्टी जी इसके लिए बहुत प्रयत्न किए। आम समाज को, क्योंकि हम लोग साधु रहते कोर्ट के विरोध में कहीं रोड में नहीं आ सकते थे, ज्यादा हम लोग आगे नहीं आ सकते थे क्योंकि श्रावकों का काम था। अचानक हम पर केस पड़ गया तो दिल्ली कहाँ तक जाए, समस्या होगी। इसलिए हमारे कोई भी कार्यक्रम में साधु को नहीं आगे किया गया, इसके और नहीं जिनसे भट्टारक को आगे किया गया। जो भी संचालन है वहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता है, अपने राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है, शिवसेना के कार्यकर्ता है, सभी ने इसको कमान संभाला और इसका हंगामा और आंदोलन शुरू किया। और हमारे 3 भट्टारक उसमें शामिल रहे आंदोलन के अंदर। श्रवणबेळगोळ के चारुकीर्ति भट्टारक जी, कोल्हापुर के भट्टारक जी और धर्मसिंह भट्टारक जी, तीनों लोग उसमें शामिल रहे और उस आंदोलन को देखरेख कर रहे थे जिनसेन भट्टारक जी। और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किया है, हकीकत में मानना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ा। जैसे राजू शेट्टी शेतकरी संगठन ने बहुत मेहनत किया, घर घर गांव गांव जाकर के उन्होंने लोगों को उठाया, जगाया और इकट्ठा करा। इसके लिए उनको शाबाशी बनती है, उनको आशीर्वाद बनता है। उनको सभी लोग अभी नहीं, काम आने के बाद हम सभी की तरफ से उनको सम्मान मान देंगे, ऐसी मेरी भावना है। दूसरी बात, इसमें एक समाज नहीं जुड़ा, सारे समाज जुड़ी और सारे समाज ने इसका एक आंदोलन का सपोर्ट दिया। आंदोलन यशस्वी हुआ, सफल हुआ और शांति के साथ इतने लाखों लोग जुड़े, करीब करीब 3-4 लाख लोग जुड़े, परंतु एक हिंसा की घटनाएं नहीं हुई, एक तोड़फोड़ नहीं हुआ, एक पत्थरबाजी नहीं हुई, एक किसी नेताओं के बारे में विरोध धिक्कार लगाने वाले में अकेले में रहा और किसी ने धिक्कार नहीं लगाया। हाँ, मुख्यमंत्री का धिक्कार मैं नहीं बोला और बाकी किसी भीड़ ने कभी किसी ने नहीं बोला। और जो है ये अहिंसात्मक सत्याग्रह